चाहिए। अब जिसको रिलीफ आ रहा है वो तो आके बोलेगा नहीं, वो तो दिल ऑलवेज दिल मांगे मोर। हाँ, तो ये तो है। वोडाफोन वाला कहेगा जी ये चाहिए था, वो चाहिए था। बहुत कुछ मिल गया सर, दोनों हाथ से लीजिए। और आप देख रहे हो टैरिफ कैसे बढ़ रखे हैं, आरपूज हैव बॉटम्ड आउट, साथ में रिकवरी अच्छी हो गई। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग रिलीफ फॉर द टाइम बीइंग। ऑल्सो इट सेट्स इन प्लेस दैट द गवर्नमेंट कुड पिक अप सम ऑफ द इक्विटी फ्रॉम द लाइक्स ऑफ वोडाफोन। सो आई थिंक इट्स अ वेरी 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 well thought out relief plan and it should be very very good for some of the banks. तो उसी कारण से हमारी भी जो स्ट्रैटेजी आज की है वो दो बैंक्स लेने की है which we think will be beneficiaries of this. आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर। तो ट्रेडर्स के लिए वोडाफोन पर कोई व्यू है क्या गावा साहब? कई लोगों के पास है ये स्टॉक है तो होल्ड कीजिए। 8 रुपीज 50 पैसे का स्टॉप लगाइए, शायद 10 पार कर लेगा। यहाँ पर ट्रेंड तो फिलहाल नजर आती है। तो 8 रुपए के आसपास जो कंसोलिडेशन हुआ है, बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है आइडिया में, तो होल्ड कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया। फोन आइडिया अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, क्योंकि बड़ा रिलीफ है। देखते हैं यहाँ से स्टॉक में आगे कितनी और रिकवरी देखने को मिलती है, और डिटेल्स निकल कर आएंगे जरूर कि कितनी बड़ी राहत फाइनली मिलेगी वोडाफोन को। लेकिन याद रखिएगा इन सभी कंपनियों को बड़ी किस्त चुकानी है और थोड़ा सा टाइम मिल रहा है। 4 साल में दरअसल लक्ष्मण जो कह रहे हैं मॉरेटोरियम दिया जाएगा। लक्ष्मण, टेलीकॉम की बात पक्की हुई, स्टॉक्स ने रिएक्ट कर दिया, देने की तैयारी, टेलीकॉम में आने की बात हो रही है। मॉरेटोरियम 4 साल का अप्रूव कर दिया गया है। क्या खबर है, क्या डिटेल्स है हमारे पास सूत्रों से? आप दरअसल क्या पिकअप कर रहे हो, क्या हुआ है टेलीकॉम के लिए? जी सही कहा आपने। जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी अभी फिलहाल जो वोडाफोन आइडिया है उसकी हालत काफी खराब है। तो सरकार कंपनियों को राहत देने के लिए एक राहत पैकेज देने पर विचार जो है वो कर रही थी। आज इसके ऊपर कैबिनेट में काफी सारा डिस्कशन हुआ, कई सारे विकल्पों के ऊपर विचार जो है हुआ। लगातार नए नए प्रस्ताव आते रहेंगे किस तरह से कंपनियों को राहत जो है वो दी जा सकती है। तो अंतिम जो है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 4 साल का स्पेक्ट्रम एजीआर की पेमेंट के ऊपर मोरेटोरियम जो है कंपनियों को दिया जा सकता है। इस जो पेमेंट है इसके बदले में सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों की इक्विटी जो है वो ले लेगी, और इक्विटी के बदले में, और इक्विटी को 4 साल के बाद जो है सरकार जो है कन्वर्ट कर लेगी अपने उसमें। तो ये प्रस्ताव जो है आज कैबिनेट के पास जो है वो पहुंचा था। काफी सारे विकल्पों पर डिस्कशन जो हुआ, तो अंतिम फाइनल प्रपोजल किसको मंजूरी जो मिली है उसके लिए हमको थोड़ा सा इंतजार जो करना पड़ेगा। जैसी ब्रीफिंग होगी या जैसे हमें अपनी ज्यादा जानकारी जो मिलेगी हम अपने दर्शकों तक ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमें जानकारी मिल रही है कि जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज की बात जो है काफी लंबे समय से चल रही थी, उसको मंजूरी जो है आज सरकार ने दे दी है। तो टेलीकॉम सेक्टर के राहत पैकेज को मंजूरी, बिल्कुल सही बात। डिटेल्स हमें दरअसल पता चलेंगी आज दोपहर 3 बजे, जब टेलीकॉम मिनिस्टर और आईएनबी मिनिस्टर दोनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए नजर आएंगे। असीम पिकअप कर रहे हैं कि एजीआर जो ड्यूज जो बकाया पे करना था इन टेलीकॉम कंपनीज को 4 साल के लिए फिलहाल के लिए मॉरेटोरियम लगा दिया गया है, यानी कि 4 साल तक वो भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो एग्जाम्पल के तौर पे वोडाफोन आइडिया की ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ रुपीस के आसपास की एजीआर का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हर साल 10% उसका आप बकाया भरिए, यानी कि 6,000 करोड़ रुपए सालाना भरना था। ये अगले 4 साल के लिए उस क्वांटम की रिलीफ आती हुई। अब कई लोग अब स्ट्रक्चरल रिलीफ है या एक कॉस्मेटिक रिलीफ है, या अपनी तरह सब सवाल उठा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक दिखाइएगा, अच्छे मूव्स के बाद दरअसल ठंडा भी पड़ा है। अब तो महज 2-2.5% के आसपास के अपमूव के साथ वोडाफोन आइडिया इस समय कामकाज करता हुआ। लेकिन ये जितनी भी रिलीफ सेक्टर के लिए आ रही है उसका ज्यादा फायदा स्ट्रीट मान के चलता है कि भारतीय एयरटेल भुनाती हुई नजर आएगी। इसीलिए आपको देखिए वो 5-5.25% के गेंस दिन के हाईस पर ट्रेड करता हुआ। और अगर मैं सही हूं तो आज सुबह नीरज वाजपेयी ने सीधा सौदा में बताया था लेने की बात, लिया होता तो सारी तेजी आज जो स्क्रीन पर नजर आ रही है वो सब आपने बुनाई होती। तो ये भारतीय वोडाफोन तो बट ऑब्वियस चॉइसेस थे बाजार के, इसीलिए स्टॉक हरकत में आते हुए। लेकिन वोडा देखिए वो करेक्ट होता हुआ, वाकई कितनी बड़ी रिलीफ है। सिर्फ एजीआर ड्यूज पर है, वो स्पेक्ट्रम पेमेंट्स की रिलीफ है कि नहीं, ये सब इफ्स एंड बट्स हैं जो असीम सही कह रहे हैं। 3 बजे उसकी क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, तब पता चलेगा दरअसल वाकई कितनी बड़ी रिलीफ है, क्या स्ट्रक्चरल है क्या कॉस्मेटिक है। अच्छा, कुछ